हेलो फ्रेंड्स। आज ये वीडियो जो है ये नक्षत्र के बारे में नहीं है, जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसके बारे में नहीं है। ये मैं एक स्पेशल वीडियो बनाना चाह रहा था। एक तरह के दोष जिसे बोला जाता है, बहुत सारे लोग उसे दोष बताते हैं हमारी जन्म पत्री में, और उसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं और लोगों को बहुत डराया जाता है कि ये है क्या, और अगर ये आपकी जन्म पत्री में है तो बहुत गड़बड़ है, या ऐसा है या वैसा है करके। तो क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं हॉरोस्कोप कंसल्टेशन कर रहा था और उन्हें किसी ने ये बता दिया कि उनकी जन्म पत्री में ये एक दोष है, जिस दोष का नाम है काल सर्प दोष। आप लोग सब जानते होंगे काल सर्प दोष के बारे में। और उनको ये बताया गया कि इनकी जन्म पत्री में काल सर्प दोष है, इसीलिए उनके जीवन में ना तो वो तरक्की कर पा रहे हैं और ना ही वो आगे बढ़ पा रहे हैं, और जितना उनको लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। उनके जीवन में जितनी भी सारी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड आ रही हों, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में शादी से रिलेटेड आ रही थी, वो सब प्रॉब्लम्स का उन्होंने सिर्फ एक ही वो बता दिया रीज़न कि वो था काल सर्प योग। तो काल सर्प योग होता क्या है? काल सर्प योग ये जो बताया जाता है वो उस तरीके से बताया जाता है कि अगर हमारे सारे प्लैनेट्स, जितने भी हमारे 7 प्लैनेट्स हैं राहु और केतु को छोड़ के, अगर वो राहु और केतु के एक्सेस में आ जाए, जैसे कि आपको पता ही है कि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 7 हाउस डिस्टेंस पे बैठते हैं, मतलब एक दूसरे से 7 घर की दूरी पे बैठते हैं। कि अगर राहु अगर पहले घर में है तो केतु 7वें घर में है, राहु अगर दूसरे घर में है तो केतु 8वें घर में है, राहु अगर 12वें घर में है तो केतु 6ठे घर में है। सो अगर सारे प्लैनेट्स, बाकी के 7 प्लैनेट इस एक्सिस की एक साइड आ जाए, मतलब कि अगर अगर आपका राहु दूसरे घर में है और आपका केतु 8वें घर में है, तो अगर आपके सारे प्लैनेट्स इस 2 से 8 के बीच में इधर साइड आ जाएं या फिर इधर साइड आ जाए, ऊपर की साइड, मतलब या तो सारे प्लैनेट्स आपके 12, 10, 9 और 8, 8 भी नहीं बल्कि 9, 10, 11, 12 इन हाउसेस या एक हाउस में आ जाएं, या फिर अगर आपके साथ के 7 प्लैनेट्स जो हैं वो इधर 4, 5, 6, 3 इन सब हाउसेस में आ जाएं, इन सब घर में आ जाएं, तो इसे काल सर्प योग कहा जाता है, जिसे कि बहुत ज़्यादा खराब बताया जाता है। क्योंकि काल सर्प योग क्यों कहा जाता है? क्योंकि राहु और केतु को बताया जाता है कि राहु और केतु सांप के मुंह और पूंछ है। राहु जो है सांप का मुंह है और केतु जो है सांप का पूंछ है टेल है। तो इनके बीच में अगर सारे प्लैनेट्स आ जाएं इन दोनों के एक्सेस के एक साइड पे, तो इसे काल सर्प योग कहा जाता है। कुछ और भी इससे आगे की बातें होती हैं कि अगर सिर्फ चंद्रमा बाहर हो इस एक्सेस से, तो उसे आंशिक काल सर्प दोष कहा जाता है। तो इस तरह से ये दोष बताए जाते हैं और उनका निवारण कराया जाता है कि आप इसमें किसी नदी के किनारे एक वो पार्ट होता है, कुछ इसका काल सर्प योग का, या तो त्र्यंबकेश्वर या किसी ऐसी जगह जाके जो ज्योतिर्लिंग वगैरह जहाँ पे नदी के पास बैठ के इसकी एक पूजा, सेपरेट पूजा कराई जाती है, और अच्छी खासी बड़ी पूजा होती है। तो उससे इस दोष का निवारण हो जाता है। कुछ लोग कह देते हैं कि सांप के जोड़े को पानी में बहा दिया जाए, कोयले को बहा दिया जाए, इससे निवारण हो जाता है। तो पूजा करना गलत नहीं है, पूजा तो आप कभी भी कर सकते हैं, आप त्र्यंबकेश्वर में कीजिए, आप कहीं और कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये काल सर्प दोष जिसको कहा जाता है और जिसके बारे में इतना सब मिथ्या बताई हुई है, और ये बताया गया है कि काल सर्प दोष से आपका करियर ब्लॉक हो जाता है, आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आने लगती है, आपकी ग्रोथ हैम्पर होने लगती है, आप ग्रो नहीं कर पाते अपने करियर में, जिस लेवल पे आपको होना चाहिए उस लेवल पे आप नहीं पहुंच पाते। ये बिल्कुल मिथ्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। काल सर्प योग, अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो जवाहरलाल नेहरू की जन्म पत्री में काल सर्प योग था। अगर ब्रिटिश के एक प्राइम मिनिस्टर थे, उनका मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, उनकी भी जन्म पत्री में काल सर्प योग है। दीपक चोपड़ा, अगर आपने नाम सुना हो, जो कि एक मल्टी मिलियनर आदमी है, उनकी जन्म पत्री में काल सर्प योग है। तो काल सर्प योग ऐसे लोगों की जन्म पत्री में भी है। इन लोगों को कभी लाइफ में प्रोग्रेस करने में, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और काल सर्प योग को बता के इंसान के उसको बता के इस चीज़ के बारे में उसको और परेशान किया जाता है कि काल सर्प योग है, इसकी ये पूजा, उसकी वो पूजा, ऐसे दान वैसे दान, तब जाके काल सर्प योग का निवारण होगा। तो मेरा ये वीडियो आज बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही एक मोटिव, एक इंटेंशन था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे कि साढ़े सती, शनि की साढ़े सती और ढैया के बारे में इतनी मिथ्या फैलाई हुई हैं, और तरह तरह की बातें बनाई हुई हैं कि उनसे ऐसा हो जाता है, इससे ऐसा हो जाता है, या मंगली दोष को लेके बताया जाता है।
इन सब बातों में कुछ भी नहीं है, ऐसी चीज़ों से कुछ नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है, साढ़े सती और मंगली के कुछ अलग अलग इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट जिस तरह के इफ़ेक्ट्स हम लोगों को बताए जाते हैं वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसी तरीके से काल सर्प योग के साथ भी यही है कि काल सर्प योग में कोई भी सच्चाई नहीं है, ऐसा कोई काल सर्प दोष में ऐसी कोई सच्चाई नहीं है, और इसे बता के सिर्फ आदमी को भटकाया जाता है और कुछ नहीं है। तो अगर किसी की भी जन्म पत्री में काल सर्प दोष बताया गया है, या अगर आपकी जन्म पत्री में राहु और केतु के एक एक्सेस में सारे प्लैनेट्स आ गए हैं, तो प्लीज़ उसे काल सर्प दोष ना समझें, और ये ना सोचें कि आपकी ग्रोथ रुक गई है या इसके लिए आपको ये इलाज करना है वो इलाज करना है। कुछ नहीं, भगवान की पूजा से बड़ा कोई इलाज नहीं है, वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो इंसान को ज़रूर डेली करनी चाहिए। इसका सिर्फ और सिर्फ यही एक इलाज है, अगर ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ या प्रॉब्लम्स हैं, काल सर्प दोष कोई प्रॉब्लम का उसकी पूजा करने से कोई निवारण नहीं है, या उसके दान करने से कोई निवारण नहीं है, और काल सर्प दोष कुछ होता ही नहीं है। सो फ्रेंड, मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहता था कि ये काल सर्प दोष वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ और चीज़ें होती हैं हाँ, जिनकी वजह से हमारी लाइफ में कठिनाइयाँ आती हैं, वो कर्म के और हमारे प्लैनेट्स की पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करके हमारी लाइफ में कोई पार्ट अच्छा और कोई पार्ट ख़राब आता है लाइफ में, बट इन सब चीज़ों से कुछ नहीं पता लगता। तो फ्रेंड्स, मैं यही मेरा आज का एक डिस्कशन था, और ये मेरी एक छोटा सा एक वीडियो मैं बनाना चाहता था, क्योंकि मैंने सुना और मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में बता के और लोगों को भटकाया जाता है। तो मैं सिर्फ यही आप लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता था कि साढ़े सती हो, चाहे वो मंगली दोष हो, चाहे वो काल सर्प दोष हो, इन सब से बातों से जिस तरीके से हमें बताया जाता है उस तरीके से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, मंगली और साढ़े सती और ढैया के अलग अलग इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट ऐसा नहीं जैसे कि हमें बताया जाता है, जिस तरीके से हमें डराया जाता है बता के। सो फ्रेंड्स, यही मेरा बस आज का वीडियो का आपको एक बनाने का रीज़न था और बताने का। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन हिट करें, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नक्षत्र सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।